फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे डिवीजन फर्स्ट एग्नेथा यूकोडेटा का, यानी क्रेनेटा या हायर कॉर्डेट्स का। एग्नेथा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पिछले वाले वीडियो में मैं 2 बार बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं एक बार। ये 2 ग्रीक शब्दों से शब्द बना है। ग्रीक वर्ड ए मीन्स अब्सेंट प्लस नेथोस मीन्स जो। जबड़े विहीन जंतुओं को एग्नेथा कहा जाता है। इनके कैरेक्टर्स अपन ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिए। अब इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इट इज डिविजिबल इनटू 2 क्लासेज इन विच one is extinct and another is living, जिनमें से एक तो विलुप्त हो चुकी और दूसरी जीवित है, जीवित जंतुओं वाली वर्ग या क्लास है। अपन क्लास फर्स्ट लेते हैं, जिसको कैपिटल ए से इंडिकेट किया है, और सेकंड क्लास को कैपिटल बी से इंडिकेट किया है। ऑस्ट्रेकोड्रमाई, ऑस्ट्रेकोड्रमाई शब्द का निर्माण या व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में देखते हैं। यह भी 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ऑस्ट्रेकोन का मतलब शेल और ड्रमा का मतलब स्किन, यानी त्वचा के चारों ओर मोटा कवच पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले जंतु आर्मर्ड होते हैं। हेड बोनी प्लेट्स द्वारा ढका हुआ होता है। डोर्सल सरफेस मोटे कवच द्वारा ढका हुआ है, जिसको आर्मर कहते हैं। इसलिए इसमें पाए जाने वाले जंतु आर्मर्ड एनिमल्स कहलाते थे। इसमें देखिए, सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ एंशिएंट प्रिमिटिव हेवीली आर्मर्ड एनिमल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे गण थे जिसके जंतु विलुप्त हो चुके हैं, और प्राचीन समय में पाए जाने वाले सबसे प्रिमिटिव हेवीली यानी भारी रूप से किसके द्वारा आर्मर्ड थे। और कब पाए जाते थे ये? पैलियोजोइक एरा में, डेवोनियन से सिलूरियन पीरियड के बीच में बहुतायत रूप से ये पाए जाते थे। और विश्व के फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ये प्रकट हुए थे, यानी फर्स्ट ये पृष्ठवंशी थे। वर्टिब्रेट को पृष्ठवंशी कहा जाता है। और कलेक्टिवली कॉल्ड ऑस्ट्रेकोड्रम्स, जिनको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेकोड्रम्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में सेफेलेस्पिस, बर्केनिया एटसेट्रा। लेकिन ये जंतु विलुप्त हो चुके हैं, आज विद्यमान नहीं हैं। दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा शब्द की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुई। साइक्लोस मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, और एटा का मतलब है ग्रुप। अर्थ निकालिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें माउथ सर्कुलर हो, मुख गोल हो, उस प्रकार के जंतुओं को अपन साइक्लोस्टोमेटा के अंदर सम्मिलित करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखिए, ये लिविंग, ये एक्सटिंक्ट थे। ये लिविंग होते हैं, फाउंड इन बोथ वाटर, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इन्हें स्वच्छ जल में, नदियों में, झरनों में, झीलों में, और मैराइन वाले यानी समुद्रों में पाए जाने वाले जंतु, दोनों प्रकार के जल में पाए जाने वाले जंतु। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना,
बॉडी ईल लाइक, WEL, ईल हिंदी में कहते हैं सर्प मीन, सर्प जैसी बॉडी की सिलेंड्रिकल आकृति और मछलियों जैसे इसके शरीर के ऊपर अनपेयर्ड या मीडियम फिन्स की उपस्थिति ये दर्शाती है कि ये इनमें रेप्टाइल्स के भी लक्षण हैं, यानी सर्प जैसे बॉडी सिलेंड्रिकल भी है और मछलियों जैसे फिन्स भी उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको सर्प मीन या ईल कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, माउथ अधर सतह पे यानी मेंटल सरफेस पे होगा, गोल होगा, वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा और सेक्टोरियल होगा, चुस्की होगा, क्योंकि ये इनमें से एक ऑर्डर जो आएगा वो पैरासिटिक होगा, जो मछलियों के ऊपर और कछुओं या टॉर्टॉइज के ऊपर परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। एंडोस्केलेटन जो होता है वो उपास्थिल होगा, कार्टिलेजिनियस होगा। एंडोस्केलेटन दो प्रकार का होगा, आगे चलेंगे अपन किस चीज में तब। कार्टिलेजिनियस का मतलब है कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का बना हुआ अगर अंतः कंकाल होता है तो उसको अपन उपास्थिल कंकाल बोलते हैं, लचीला होता है। और ऑस्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है तो वो कठोर होगा, जिसको अपन बोनी या जैसे ऑस्टिथीज में लेंगे तो ऑस्टियोन का बना हुआ है, यानी वो एंडोस्केलेटन हार्ड होगा, कठोर होगा। स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल में अनुपस्थित होता है। आमा से आहार नाल में स्टोमक एब्सेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में आमाशय नहीं पाया जाता, लेकिन इन इंटेस्टाइन ए सिंगल फोल्डेड स्ट्रक्चर टिफ्लोसॉल प्रेजेंट। टिफ्लोसॉल, व्हाट इज टिफ्लोसॉल? टिफ्लोसॉल आंत्र के अंदर वलित वलयाकार रचना में या फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो पचित भोजन का अवशोषण करने में मदद करता है, यानी सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का बढ़ा देता है, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। रेस्पिरेशन 5 से 16 पेयर्स यानी 5 to 16 पेयर फेरिंजियल गिल्स के द्वारा, 5 से 16 जोड़ी फेरिंक्स में पाए जाने वाले गिल्स के द्वारा। हृदय में एक ऑरिकल, एक आलिंद और एक वेंट्रिकल उपस्थित होता है, यानी ये बाइचेम्बर्ड द्विवेशमी या द्विकक्षीय हृदय वाले जंतु होते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी द्वारा होता है और इनका ब्रेन सुविकसित होगा और ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं, क्रेनियल नर्व कहलाती हैं। वो क्रेनियल नर्व होती हैं 8 to 18 पेयर्स, यानी 8 to 18 पेयर्स क्रेनियल नर्व प्रेजेंट। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व। जंतु डायोसियस होते हैं, यानी सेक्स से सेपरेट होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जलीय जंतुओं में पाए जाते हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल होगा। 11th पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट दोनों प्रकार का, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट होगा तो ध्यान देना लार्वल फॉर्म जो है ये रिटेंड ए प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत दीर्घ अवधि तक, लंबी अवधि तक ये लार्वा अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे पेट्रोमाइजोन का लार्वा, हेमोसिट लार्वा जब देखते हैं तो 7 साल तक स्वच्छ जल में लार्वा अवस्था में रहता है और 7 साल बाद में वापस खारे पानी में जाकर के वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। और कुछ जातियों में 3 से 4 साल तक ही लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो जंतु जगत के अंदर ये एक ऐसा लार्वा जो बहुत ही लंबी अवधि तक 7 वर्षों तक लगातार लार्वा अवस्था में रहता है,
ऐसा कोई दूसरा लार्वा जंतु जगत में नहीं है। इसलिए ये एमोसिट लार्वा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा उदाहरण में। ये तो लक्षण वे दोनों क्लासेज के ऑस्ट्रेकोड्रमाई एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके हैं। साइक्लोस्टोमेटा वाले जंतु आज लिविंग हैं, जीवित हैं, विद्यमान हैं। अब अपन चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा का वर्गीकरण। साइक्लोस्टोमेटा क्लास इज डिविजिबल इनटू टू ऑर्डर्स, पेट्रोमाइजोन्सिया एंड मिक्सिनोइडिया। ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, मिक्सिनोइडिया। तुलनात्मक रूप से अपन अध्ययन करेंगे ताकि अपने को समझने में आसानी हो। देखिए, पहला पेट्रोमाइजोन्सिया में पाए जाने वाले जंतु लेम्प्रे कहलाते हैं, यानी कॉमनली कॉल्ड लेम्प्रेज, जबकि मिक्सिनोइडिया में पाए जाने वाले जंतु हैगफिशेज कहलाते हैं। दूसरा, पेट्रोमाइजोन्सिया में पाए जाने वाले जंतु फिशेज और टॉर्टोइज के एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। और मिक्सिनोइडिया वाले जंतु पैरासिटिक नेचर के, यानी परजीवी जीवन व्यतीत करने वाले कदापि नहीं होते। थर्ड पॉइंट, पेट्रोमाइजोन्सिया वाले जंतु दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। मिट्टे में भी पाए जाते हैं, यानी स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, और खारे पानी में पाए जाते हैं। और ये मिक्सिनोइडिया वाले जंतु जो हैं, ये ओनली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, फाउंड ओनली इन मैराइन वाटर, यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। और लवणीय जल समुद्रों का होता है, ये अपने को ध्यान ही है। चौथा पॉइंट, 7 इन पेट्रोमाइजोन्सिया 7 पेयर लेटरल गिल पाउचेज या गिल्स प्रेजेंट। गिल प्रकोष्ठ और गिल्स की संख्या 7 जोड़ी होगी पेट्रोमाइजोन्सिया में, और 7 जोड़ी ही गिल छिद्र होंगे। बाहर की तरफ प्रत्येक गिल एक एक अपने स्वतंत्र छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, इसलिए दोनों लेटरल साइड के अंदर 7 जोड़ी गिल छिद्र उपस्थित होंगे। लिखा हुआ भी है ओपन सेपरेटली, यानी पृथक पृथक खुलते हैं। इधर देखिए आप, मिक्सिनोइडिया के अंदर गिल पाउचेज या गिल्स की संख्या 6 से 15 जोड़ी होती है, लेकिन ये बाहर गिल क्लेफ्ट्स या गिल छिद्र से खुलते हैं, तो गिल छिद्रों की संख्या 1 से लेके 15 जोड़ी तक हो सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक रूप से देखिए, यहाँ पर आप जंतु को बाहर से देख करके पता लगा सकते हैं। म्यूचुअल स्पेसिमेन पड़ा है, उसको बाहर से देख करके एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी से आपको गिल छिद्रों के आधार पर पता लग सकता है कि ये पेट्रोमाइजोन है या मिक्सिन है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 या 2, 1 और 2 डोर्सल फिन और 1 कॉडल फिन प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन्सिया ऑर्डर, while मिक्सिनोइडिया में ओनली 1 कॉडल फिन प्रेजेंट, एक पुच्छीय पख ही उपस्थित होता है, डोर्सल फिन कदापि नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इन पेट्रोमाइजोन्सिया की बात कर रहा हूं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बाय एमोसिट लार्वा, इनकी लाइफ दिखाई है 3 to 7 ईयर्स। मैंने आपको बताया है कि इसकी कई जातियां पाई जाती हैं। कुछ जातियों में 3 से 4 साल तक ये लार्वा अवस्था में रहता है, और एमोसिट लार्वा का अगर नाम लें तो ये 7 साल तक लार्वा अवस्था के अंदर रिटेन्ड यानी बना हुआ रहता है। उदाहरण पेट्रोमाइजोन एंड लेम्पेट्रा एटसेट्रा। इधर देखिए, डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट इन लाइफ, बट आप आरएल कोटपाल की वर्टिब्रेट पढ़ोगे, सीबीएच की कोर्डेटा पढ़ोगे, तो वहां प्रोनेफ्रिक प्रकार की किडनी जो है, उसमें ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रोनेफ्रिक किडनी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस प्रकार की किडनी मिक्सिन के लार्वा में पाई जाती है, हैगफिश के लार्वा में पाई जाती है। लेकिन उल्लेखनीय है कि
मिक्स इनमें लार्वा अवस्था पाई ही नहीं जाती। ध्यान देना इस चीज को, इसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती मिक्स इनोइडिया में, उदाहरण मिक्सिन या डेलोस्टोमा इत्यादि। आपके ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपके वीडियो चलते रहेंगे। अब आगे चलेंगे तो अपन हायर कोऑर्डिनेट पीसीज पे चलेंगे। ध्यान से देखना, आगे जितने आगे चलेंगे वैसे जटिल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएंगे, क्लासेज आएंगी, ऑर्डर आएंगी। धन्यवाद।